नमस्कार छात्र। हमने अगले वीडियो में दयालु शिकारी गद्य एक उस कहानी में से अंतिम प्रश्न संज्ञा और संज्ञा के बारे में आपको उसकी परिभाषा और उसके प्रकार समझाए। आज फिर से थोड़ा पुनरावृत्ति करने के बाद हम उसके बाकी 3 प्रकारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसकी परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति के बारे में बताया है तो उसी व्यक्ति का नाम हो तो वह संज्ञा है। कोई वस्तु हो तो वस्तु का नाम तो वह भी संज्ञा है, या उसका जत्था है तो वह भी संज्ञा है। कोई स्थान हो, विद्यालय है, नगर है, या कोई शहर है, गांव है, तो वह भी संज्ञा है। और भाव, मन के जो भाव जो दिखाई नहीं देते, मैंने आपको बताया, तो वह भाव भी संज्ञा है। और उसी को प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, मैंने आपको 2 प्रकार सिखाए, 5 प्रकार में से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके उदाहरण भी मैंने आपको बोर्ड पर लिखकर समझाया था, और अपनी कॉपी में उसी 10 उदाहरण को अलग अलग छांटकर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक लिख दिया। अब देखिए, फिर से 2-3 बातें हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक कि व्यक्तिवाचक यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा गया हो, किसी एक व्यक्ति की बात हो, वह व्यक्तिवाचक। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको उदाहरण लिखे थे, राम, अहमदाबाद, गुलाब, सचिन, रोशनी आदि। देखिए, राम, अहमदाबाद, गुलाब, सचिन, रोशनी। यहां पर देख लेते हैं दूसरी बारी में कि राम, तो सिर्फ राम, यहां पर प्रश्न नहीं होता है कि कौन से राम। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद हमने देखा नहीं है, तो हम क्या प्रश्न करते हैं कि कौन सा अहमदाबाद, क्या है अहमदाबाद। लेकिन यहाँ तो अहमदाबाद नगर है और उस नगर का नाम है अहमदाबाद, सिर्फ अहमदाबाद। उसके बाद फूल, फूल में क्या है? गुलाब, तो सिर्फ गुलाब, सिर्फ चंपा, सिर्फ चमेली, मोगरा, जूही। सचिन, तो खिलाड़ी का नाम है, तो सिर्फ सचिन के बारे में ही यहाँ पर बात की गई। रोशनी, लड़की का नाम है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रोशनी, सिर्फ रोशनी नाम की लड़की के बारे में बात है, तो वह व्यक्तिवाचक। हमने आपको बहुत गहराई से सिखाया था, समझाया था, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, इन्हीं उदाहरण को लेकर हम कहते हैं राम, राम कौन है? भगवान, तो हम यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं, भगवान, भगवान। तो यहाँ पर प्रश्न होगा, कौन से भगवान? तो वह जातिवाचक, भगवान की पूरी जाति को यह संज्ञा बताती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। मैंने आपको ऐसा कहा, पशु। देखिए, पशु, तो आपके मन में एक प्रश्न होगा, कौन सा पशु? तो यहाँ पर पशु की पूरी जाति के बारे में बात की गई, इसलिए जातिवाचक। तीसरा, विद्यालय, विद्यालय, तो यहाँ पर भी प्रश्न होगा कि कौन सी विद्यालय? विद्यालय की पूरी जाति के बारे में बात की, तो विद्यालय। विषय, विषय, यहां पर मैं हिंदी लिखूं तो गलत है, लेकिन यहां पर विषय तो सही है, जातिवाचक। यहां पर देखते कि
गणित, गणित तो गणित क्या है? फिक्स गणित और कोई व्यक्तिवाचक। लेकिन जाति के बारे में बात की गई हो तब जातिवाचक संज्ञा, बराबर। एक लिखते नगर, शहर, उसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, आप भी अपने आप लिख सकते हो। तो समझ में आ गया, यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बात की गई हो, कोई व्यक्ति के बारे में बात की गई हो तो व्यक्तिवाचक, और कोई जाति के बारे में, पूरी जाति के बारे में बात की गई हो तो जातिवाचक। समझ में आया? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखिए भाववाचक, भाववाचक शब्द सुनेंगे कि भाववाचक आपको मगज में आ जाएगा कि भाव यानी मन के जो भाव है, हृदय के जो भाव है, वह मन के और हृदय के जो भाव है उसी के बारे में जो बात की गई हो तो वह संज्ञा भाववाचक। उदाहरण के तौर पर सचिन, सचिन उदास दिखाई दे रहा है तो उदास, उदास। देखिए यहाँ पर एक बात खास ध्यान में रखनी है कि भाववाचक संज्ञा में जो शब्द लिया जाता है तो वह दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसका एहसास होगा। एहसास, दूसरा एक शब्द है एहसास, एहसास। आगे देखते हैं सुख, सुख आपको दिखाई देगा, इतना 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 नहीं, सुखी व्यक्ति आपको दिखाई देगा, दुखी व्यक्ति आपको दिखाई देगा, नाराज व्यक्ति आपको दिखाई देगा, लेकिन उसकी नाराजगी, सुख, दुख आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, जो मगज के सिर्फ भाव। आगे इतना 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 आप तय कर सकते हो? नहीं, वह दिखाई देता है, सिर्फ आप। कहने का मतलब मन का भाव है। ईमानदारी, ईमानदारी, ऐसे कई उदाहरण आ सकते हैं जो सिर्फ हमारे मन के भाव है, उसे भाववाचक संज्ञा में लिया जाता है। अब देखिए आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह शब्द सुनकर ही आपको समझ में आ जाएगा। समूहवाचक, समूह यानी समूह में हो गए, एक से ज्यादा। उदाहरण के तौर पर बच्चे, बच्चे एक नहीं, एक से ज्यादा। यदि आपको मैं ऐसा पूछूं कि बच्चा, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि कौन सा बच्चा? बच्चा, इसमें आएगा जातिवाचक। लेकिन बच्चे का नाम बोलो, आर्यन, तो आर्यन किसमें आएगा? तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आर्यन आएगा। बच्चे। उसके अलावा जब आप मैदान में खेलते हैं तब क्या करते हैं? अलग अलग टीम बनाते हैं। टीम एक व्यक्ति की नहीं होती, कैसी होती है? बहुत सारे व्यक्तियों की होती है, एक से ज्यादा, तो उसे टीम। बाद में आपको मालूम है भादरवा महीना आता है तब सब लोग अंबाजी जाते हैं, और अंबाजी में कैसे जाते हैं? अकेले अकेले नहीं जाते, झुंड में जाते हैं, झुंड। दूसरा एक शब्द है झुंड, दूसरा एक शब्द संग, संग। तो यह सब क्या है? समूहवाचक। आपने द्राक्ष खाई, जिसे हम अंगूर कहते हैं, तो अंगूर का क्या होता है? गुच्छा, गुच्छा। तो अंगूर का गुच्छा वह भी क्या है? समूहवाचक। अब देखिए एक उदाहरण देता हूं कि यदि आपको ऐसा पूछा कोई किसी ने कि पंछी, पंछी, तो आप इसको कहां ले जाएंगे? आप सोच में पड़ जाएंगे कि आकाश में पंछी उड़ रहा है, तो आकाश में पंछी उड़ रहा है, तो यहाँ पर पंछी जो है एक वचन है,
सुनना। दूसरी बात, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पंछी वहां पर पंछी बहुवचन है, तो उसे कहां पर ले जाएंगे? उसे समूहवाचक में तो नहीं ले जा सकते, तो आपको ध्यान रखना है पंछी पंछी, लेकिन कौन सा पंछी? तो उसे कहां पर ले जाना है? जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? मैंने आपको कहा कि मुझे शहर जाना है, तब आप प्रश्न करोगे गुरुजी कौन से शहर जाना है? तो वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा, बराबर। और उसके बाद समूहवाचक, तो समूहवाचक में एक बात खास ध्यान में रखनी कि समूह में चीजें हो, तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक, बराबर। दूसरा एक उदाहरण है बगीचा, आएगा बगीचा, नहीं बगीचे, बहुत अच्छा, बगीचे, कहां पर आएगा? समूहवाचक संज्ञा। एक एक को ध्यान में रखकर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा शब्द पूरी दुनिया में जो चीजें हैं उसे बांट सकते हैं, बांट सकते हैं, बराबर। चलिए अंतिम समूहवाचक के बाद द्रव्यवाचक। अब देखिए बच्चे कि हमारी संज्ञाएं ऐसी है कि नाम पर ही पता चल जाता है कि इसमें क्या है। व्यक्ति में सिर्फ एक व्यक्ति, जाति में पूरी जाति, भाव में मन के भाव, हृदय के भाव, समूह में समूह की बात की गई होती है लोगों की, और अंतिम द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं? तेल, जो प्रवाही होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। जो जत्थे में यानी कि तोल नाप तोल में होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। तो सभी खाने की चीजें में वह द्रव्य। आपको मैं आपको बोलूं वड़ा, तो द्रव्यवाचक। मैं आपको बोलूं तेल, घी, गुड़, इसमें आएगा द्रव्य। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है पेट्रोल, डीजल, वह खनिज द्रव्य है, वह भी किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक। पेट्रोल, चलिए आप बता सकते हैं नदी किसमें आ सकती है? नदी, नदी पानी में नदी, हाँ कौन सी नदी? तो जातिवाचक। और गंगा नदी, तो बहुत अच्छा। और नदी का पानी, पानी तो बहुत अच्छा। अब देखिए नदियां, तो समूहवाचक, बराबर। और नदी के पानी को देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो प्रफुल्लित यानी कि भाववाचक। समझ में आता है? बराबर। देखिए और उसके अलावा पेट्रोल, डीजल, पानी, पानी भी इसमें आएगा द्रव्यवाचक। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसके अलावा हम देख सकते हैं कि सोना, चांदी क्या है? धातु, तो वह भी किसमें आएगा? संज्ञा। हाँ सोना, चांदी, चांदी। अब देखिए तेल, घी, गुड़, पेट्रोल, पानी, सोना, चांदी, वह सब किसमें आएगा? द्रव्य। तो बच्चों आशा करता हूं कि पांचों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। आज आपको क्या करना है? इन्हीं 5 प्रकार के 5 उदाहरण लिखने हैं, वाक्य नहीं बनाना। क्या करना है? 5 उदाहरण लिखने हैं, शब्द, बराबर। अलग अलग ऐसे कोष्ठक बनाकर आप लिख सकते हैं। दूसरी एक बात कि संज्ञा की परिभाषा हमारी परीक्षा में नहीं पूछी जाती, लेकिन काम में आती है। हमें कंठस्थ कर लेनी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, बराबर। अब देखिए कि यह 5 प्रकार के 5 उदाहरण के आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? किताब में देखते हैं
छात्र। अब देखिए हम देखेंगे कि यहां पर प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। तो उसमें अलग अलग उदाहरण दिए है और उसी उदाहरण में से आपको जो संज्ञा शब्द है उसे अलग छांटकर अपनी कॉपी में लिखना है। मैं आपको फोटोकॉपी भेजूंगा, फिर भी आप यहां पर भी देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सब अंबाजी जा रहे थे, तो सब यानी कौन आया? समूहवाचक। बहुत अच्छा, तो सब क्या है? संज्ञा है। उसके बाद अंबाजी शहर का नाम है और नाम होता है वह किस में आता है? नामवाचक संज्ञा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। बराबर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं। तो ऐसे 5 उदाहरण दिए हैं और उसमें से आपको संज्ञा शब्द छांटकर लिखना है। ठीक है, तो अच्छा दोस्तों, आगे का गद्य जो है वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।